जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे गुरु जी के अनेकों चमत्कार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे प्यार के बारे में कि कैसे वो अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे सत्संग, ऐसे गुरुजी के प्यारे प्यारे चमत्कार, गुरुजी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ इन सारी ब्लेसिंग्स को, इन सत्संग को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज से जल्द जुड़ सके। जय गुरुजी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, अपने गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है JB सिंगल का। वैसे तो एक भक्त के द्वारा गुरुजी ने हमें उनके यहाँ आने के लिए संदेश भेजा था। हम उनकी शरण में 7 जुलाई 2007 को पहुँचे। उनके संदेश के 1 साल बाद जब गुरुजी ने 1 साल पहले हमें उनके यहाँ बुलाया तो हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनके दरबार पहुँच पाते, पर साल 2007 में हम पर गुरुजी की कृपा हुई। 1 जुलाई को नरेश अंकल ने हमें गुरुजी की कृपा और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। ना तो मुझे विश्वास हुआ और ना ही मैं समझ पाया कि कैसे कोई महापुरुष इतनी आसानी से, इतनी इजीली अपने भक्तों का जीवन बदल सकते थे। हमने करीब 2 घंटे सत्संग किया और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को हमारे मोहल्ले में बसें जा रही थी और मैंने उसमें 2 सीटें बुक कर ली थी। मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी थी और क्योंकि रास्ता लंबा था मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। 7 जुलाई को मंदिर जाने से पहले मैं दुकान पर बहुत ज़्यादा बिजी रहा, जो मेरे व्यापार के लिए अच्छा था। मैंने खुशी खुशी अपना काम 5 बजे तक निपटाया और उसके कुछ देर बाद ही मैं गुरुजी की शरण में बैठा हुआ था। मंदिर में हमारा एक्सपीरियंस इतना सुहावना रहा कि हमने नियमित रूप से वीक में 1 बार जाना शुरू कर दिया। हम एक गाड़ी में साथ जाया करते थे। एक संगत ने जिसके साथ हम जाते थे, उन्होंने मेरी पत्नी संतोष से कहा कि क्योंकि गाड़ी बहुत भरी हुई होती थी, हमें बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए। संतोष ने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम बच्चों को भी मंदिर ले जा सके और उसने गुरुजी से निवेदन किया कि वह हमें गाड़ी का आशीर्वाद दे ताकि हम अपने आप मंदिर जा सके। गुरुजी की कृपा से 1 वीक के अंदर ही न जाने कहाँ से भूमि के टुकड़े, नई गाड़ी और एक नई मोटरसाइकिल के लिए रुपयों का प्रबंध हो गया, यानी पैसे अरेंज हो गए। एक सुबह मैं संतोष से बात कर रहा था कि कैसे इतने कम टाइम में गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की थी। हम दोनों गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए घर में गुरुजी का सत्संग रखना चाहते थे। हम करीब आधा घंटा इस पर डिस्कशन करते रहे और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि पैसों की तंगी के कारण हमें सत्संग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। तभी हमारा एक पड़ोसी आया और अपने घर में इन्वर्टर और बैटरी लगवाने के लिए हमें 10,000 रुपये दिए। हमारी समस्या का बिल्कुल ही ईज़िली समाधान करने के लिए हमने गुरुजी का धन्यवाद किया और सत्संग के प्रबंध में हम जुट गए। सत्संग वाले दिन गुरुजी की कृपा हुई। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था, बादल छाए हुए थे और बारिश होने की आशंका थी। वैसे तो हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बारिश हो रही थी। गुरुजी की कृपा से सत्संग के जगह पर बारिश नहीं हो रही थी। कुछ भक्तों ने फ़ोन करके हमें कहा कि बारिश के कारण वह नहीं आ पाएंगे,
पर यहाँ सत्संग और लंगर समाप्त होने के बाद ही 2 घंटे बहुत ज़्यादा बारिश हुई। हमें लंगर भेंट करने का एक और अवसर मिला। मेरे पिता 6 जनवरी 2009 को चल बसे। 13 दिन बाद हमने कुछ पंडितों को लंगर कराया। लंगर समाप्त होने ही वाला था जब 3 सरदार सब 6 फुट कद के अंदर आए और बोले, जय गुरुजी, हम यहाँ लंगर करने आए हैं। हमने उन्हें बिठाया और लंगर परोसा। वह खुश होकर वापस गए। मैं सोच में पड़ गई। हम जहाँ रहते थे वहाँ कभी भी हमने किसी सरदार को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा था। मुझे वास्तव में लग रहा था कि गुरुजी ने हम पर विशेष कृपा की थी। मुझे लगा कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जो हमारे घर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैंने मंदिर से गुरुजी का चाबी का छल्ला लिया था, पर उसमें चाबियां नहीं डाली थी। मुझे उसमें चाबियां डालना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी हमारे हाथ गंदे भी हो सकते थे। इसलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का डिसाइड किया, पर टाइम की तंगी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और गुरुजी वह मेरी जेब में ही रह गया। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरा वेट कर रहा था। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था जब बहुत ही तेज़ स्पीड से आती हुई एक गाड़ी ने मोड़ पर मुझे टक्कर मारी। गाड़ी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई और उसके आगे का हिस्सा बिल्कुल टूट गया, पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई बड़ी चोट नहीं आई। गुरुजी की शरण में आने से पहले हम पंडितों के यहाँ जाया करते थे। सब पंडितों का कहना था कि संतोष की जो एज है वो ज़्यादा नहीं थी। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडितों और ज्योतिषों के पास जाना बंद कर दिया। एक बार संतोष को खराब खाना खाने से भारी बीमारी हो गई। कुछ ही घंटों में वो बहुत बेचैन हो गई और ताज़ी हवा के लिए घर से बाहर निकली। घर पहुंचकर जब मैंने उसे इस हाल में देखा तो कमरे में आराम करने को कहा। वह बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा था और उसने 2 आदमियों को काले कपड़े में देखा था, जिन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। हमें उसके आसपास कोई नहीं नज़र आ रहा था, पर तभी उसने उन दोनों आदमियों के पीछे गुरुजी को खड़ा देखा। गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को संतोष को छोड़कर चले जाने को कहा। उन्होंने गुरुजी का आदेश माना और चले गए। बाद में जब हमने संतोष से उन आदमियों के बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि वे दोनों काले और मोटे थे। उनकी घनी मूंछें थी और उनके हाथों में तलवारें थीं। उसने उस दिन यमदूत देखे थे और अगर गुरुजी उसे बचाने नहीं आते तो उस दिन वह नहीं बचती। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संतोष को एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संतोष को पीठ में दर्द भी रहता था। गुरुजी ने उसे ड्रीम में दर्शन दिए। उन्होंने झाड़ू से संतोष को छुआ और पूछा कि क्या अब उसे दर्द था। संतोष ने जवाब दिया कि अब दर्द बहुत कम था। गुरुजी ने दोबारा उसकी पीठ को झाड़ू से छुआ और दर्द पूरी तरह से चला गया। जब वो सोकर उठी तो उसने पाया कि अब उसे दर्द नहीं था। वह उस दर्द से भी गुरुजी ने उसको उस दर्द से भी फ्री कर दिया और उसे उस दिन के बाद से वो दर्द फिर कभी नहीं हुआ। 6 जून 2009 को मैंने नया फ़ोन खरीदा। संतोष ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे फ़ोन गुरुजी के जन्मदिन के दिन 7 जुलाई को खरीदना चाहिए था, पर मैंने ठान लिया था कि गुरुजी के जन्मदिन से 1 महीना पहले ही खरीद लिया। खरीदने के 3 दिन बाद ही वो खो गया। वैसे तो मैं निराश हुआ और मैंने इस नुकसान को अपना भाग्य समझकर स्वीकार लिया और स्वयं को तसल्ली दी कि फ़ोन उसके पास गया होगा जिसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। मेरा एक दोस्त
एक छानबीन संबंधी संस्था में काम करता है और मैंने उसे अपने गुम हुए फ़ोन का IMEI नंबर दिया। 7 जुलाई को जब हम बड़े मंदिर गए तो मुझे अपना फ़ोन याद आया क्योंकि उसमें कैमरा था और मैं उससे तस्वीरें खींच पाता। 2 दिन बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके उस जगह का पता दिया जहाँ वो फ़ोन पड़ा था। मैं वहाँ गया और अपना हैंडसेट वापस लेकर आया। गुरुजी की कृपा से मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। फ़ोन खरीदने की बेकार की जल्दी ने मुझे एक सबक सिखाया। एक शनिवार मैं बहुत ही व्यस्त रहा और दोपहर को खाना नहीं खा पाया। मैं शाम को करीब 6 बजे घर पहुंचा और हम उसी टाइम बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। लंगर करके जब हम मंदिर से निकले तो मुझे तब भी भूख थी। मैंने रास्ते में कहीं रुककर कुछ खाने का सोचा। तभी एक संगत मंदिर से बाहर आई और मुझे प्रसाद के 4 लड्डू दिए। मैं खुश हुआ और मुस्कुराए बिना रह ना सका। संतोष ने मेरे मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उसे कहा कि मैं प्रसाद खाने के बाद बताऊंगा। वैसे तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैं 3.5 लड्डुओं में बिल्कुल तृप्त हो गया और बचा हुआ आधा लड्डू मैंने संतोष को खाने के लिए दे दिया। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और मुझे एक बार फिर अनुभूति हुई कि कैसे गुरुजी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी के यहाँ आने से पहले मैंने बहुत धन बनाया और गंवाया था। हर 3 महीने मुझे बड़ा नुकसान होता और मेरा सारा धन समाप्त हो जाता था। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मुझ पर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कृपा हुई है और आज मैं एक बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, ये सारी गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस किया है। उन्होंने मेरा हर मोड़ पर हाथ पकड़ा है, हर प्रॉब्लम में मेरी हेल्प की है। गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। चाहे मैं किसी फिज़िकल प्रॉब्लम में हूँ, किसी मेंटल प्रॉब्लम में हूँ या किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ, गुरुजी का साथ मेरे साथ हर पल बना रहा है। गुरुजी का हाथ मेरे सर पर हर टाइम बना रहा है और आज भी है। गुरुजी, मैं बस आपका शुक्राना करता हूँ मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए। हर पल शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे देवेंद्र चावला का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधान। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर उच्च भगवाना। हम गुरुजी के पास अप्रैल 2005 में आए। हमें एक मित्र ने उनके बारे में 2002 में ही बता दिया था, पर जैसा कहते हैं ना, गुरुजी के पास कोई तभी आ सकता है जब उनकी इच्छा हो। 2005 में हम बॉम्बे में रहते थे और अक्सर हमारा दिल्ली आना होता, क्योंकि हमारा जो घर था वो दिल्ली में भी था और दिल्ली हमारे लिए घर था। एक महिला भक्त ने, जिससे हम एक पार्टी में मिले, हमें गुरुजी के बारे में याद दिलाया। उन्होंने हमसे गुरुजी के बारे में बात की और ये उनका विश्वास था कि निस्संदेह ये आपका बुलावा होगा और आपको एम्पायर स्टेट अवश्य जाना चाहिए। हम गए, लेकिन पहले दिन हम लंगर के लिए नहीं रुके। दूसरे दिन हम फिर गए, जैसे कोई चुंबक हमें अपनी ओर खींच रहा हो। हम भाग्यशाली थे कि गुरुजी ने हमसे बात की। उन्होंने हमसे पूछा कि किसने हमें यहाँ भेजा था और वह चाहते थे कि अगले दिन यानी रविवार हम फिर से आए। हमने उन्हें बताया कि अगले दिन हम एरोप्लेन से बॉम्बे वापस जा रहे थे, तो वह बोले टिकट कैंसिल करा, ब्लेसिंग्स नहीं लेनी। उन्होंने हमें तांबे का लोटा भी लेकर आने को कहा। उन्होंने वह लोटा मेरी पत्नी के लिए अभिमंत्रित किया और अगली सुबह हम बॉम्बे लौटे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से थे
जिन्हें गुरुजी का आशीर्वाद मिला, उसकी असल मूल्य और गहराई जानने से भी पहले। उस टाइम हम एक बहुत ही नॉर्मल परिवार थे, बिना कोई मुख्य समस्या के गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी वो परेशानियां दूर कर दी जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी। अप्रैल 2005 के बाद मैं हमेशा दिल्ली में अपनी मीटिंग थर्सडे या फ्राइडे को रखने की कोशिश करता ताकि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। जब मैं 2005 में पहली बार उनके पास वापस गया और लंगर के बाद रुका, गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले, तो फिर आ गया मुड़ के। अब जब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए आया था, वह बोले, बस देखदा चल हुन। जितना हो पाता उतना हम उनके पास आते रहे। उनमें एक खिंचाव था। जब भी हम दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आते, हमें बहुत ही पॉजिटिविटी और पीसफुल फील होता, जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हो। गुरुजी ने हमें संदेश भिजवाया कि हम उनके जन्मदिन के उत्सव पर 7 जुलाई को बड़े मंदिर आए। ये एक बहुत ही विशेष एक्सपीरियंस था और उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा धन्य हो गए। गुरुजी हमें बॉम्बे वाले बुलाते थे और जब हम उनसे आज्ञा लेते, वह हमेशा हमें जाओ ऐश करो कहकर आशीर्वाद देते। तब हमने उनके आशीर्वाद की गहराई नहीं समझी, पर अब हमें समझ आता है कि बॉम्बे में जो हम 3 साल रहे वो क्यों इतने खुशहाल और सुखद निकले। गुरुजी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में अनुभूति हुई। जुलाई 26 को बॉम्बे में इतना अधिक पानी भर गया था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे शहर में सभी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे अधिकतर दोस्तों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, पर हम सुरक्षित और उनके आशीर्वाद के संरक्षण में थे। हमारी बेटी स्कूल से वापस घर सुरक्षित पहुंच गई, जबकि उसी स्कूल में हमारे दोस्तों के बच्चों को रात स्कूल की बस में ही काटनी पड़ी। मेरे बहुत सारे कोवर्कर्स अगली दोपहर को घर पहुंचे, पर मैं उसी शाम घर पहुंचा, बस करीब 1 घंटा देर से। जिस कॉलोनी में हम रहते थे उसमें पानी और बिजली की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारे यहाँ काम करने वाले भी रेगुलरली काम पर आते रहे। 1 वीक में ही हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही थी, जबकि पूरा शहर किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। गुरुजी अंतर्यामी हैं और कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। ये बात हमें जल्दी ही क्लियर हो गई थी। मेरे एक प्रारंभिक दर्शन के दौरान एक महिला का सत्संग सुनते टाइम वह बोले, साईं भगत तू भी सुन। मैंने संगत में कभी उल्लेख नहीं किया था कि मैं कई बार शिरडी होकर आया था और मुझे शिरडी साईं बाबा में आस्था थी, वो ये जानते थे। एक बार मेरी पत्नी की एक छोटी सर्जरी होनी थी। हमने ये बात गुरुजी को बताई भी नहीं थी, लेकिन अगली बार जब मैं बॉम्बे से गुरुजी के दर्शन के लिए आया, वह बोले, हो गई तेरी वाइफ ठीक। बॉम्बे में रहते हुए हम हमेशा ऐसे अवसरों की ताक में रहते थे कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आ सके, और उन्होंने हमें ऐसे आशीर्वाद दिया जैसे एक पिता देते हैं। मुझे याद है कि हम दिल्ली उतरते और हवाई जहाज़ में ही हमें उनकी फ्रेगरेंस आ जाती। लालची बच्चों की तरह हमेशा हमारी कोशिश रहती कि जितना हो सके हम उनके सिंहासन के करीब बैठे। जब हम संगत से लौटते तब भी कुछ टाइम तक हमारे कपड़े उनकी सुगंध से महकते रहते, पर अपनी नादानी में हम ये सोचते कि ऐसा हमारा उनके करीब बैठने के कारण है। एक बार गुरुजी के अपने कमरे से बाहर आने से पहले मुझे पहली मंजिल पर भेज दिया गया और लंगर के बाद बैठने का मौका भी मुझे नहीं मिला। उस दिन उनकी सुगंध मेरे कपड़ों में अगली सुबह तक रही। एक क्लियर साइन था
कि ये उनका आशीर्वाद था, ना कि उनके करीब बैठने के कारण। अगस्त 2006 में कभी गुरुजी ने हमें बॉम्बे वाले बुलाना बंद कर दिया। मेरी कंपनी मुझे सिंगापुर या इंग्लैंड भेजने के विचार में थी। सारे काम पूरे हो गए थे और इंग्लैंड से मेरा परमिट आ गया। हमारे अगले दर्शन पर मेरी वाइफ ने गुरुजी को ये बात बताई, तू की करना है लंदन जाके। वह बोले, तू इत्थे आजा दिल्ली मेरे कोल। हमें थोड़ा निराश हुए, पर हमारे लिए ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि हमें उनका कहाँ मानना है। जल्द ही मुझे दिल्ली में एक नौकरी का प्रस्ताव आया और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। उन्होंने मुझे दूर से देखा और बोले, मिल गई तेनू नौकरी दिल्ली दी, हुन तू आ जा। उसके बाद सब कुछ बस अपने आप होता गया, मानो जैसे हमारे जीवन की डोर उनके हाथों में ही थी। उनके आशीर्वाद से हमारी बेटी का दाखिला देहरादून में एक अच्छे स्कूल में हो गया। 13 अप्रैल 2007 को हमने बॉम्बे से अपने सारे नाते तोड़ दिए और दिल्ली उतरते ही सीधे बड़े मंदिर गए। दिल्ली आने के बाद हम रेगुलरली उनके दर्शन के लिए जाते, लेकिन लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम ही मिलता। एक शाम एम्पायर स्टेट से वापस जाते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे और हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दे। उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और जब हमने उनका धन्यवाद किया तो वह बोले, मैं गाड़ी विच सुन लिया सी। हम धन्य हैं कि हमें उनके चरण कमलों में रहने का अवसर मिला। हम ये भी अनुभूति है कि उन्होंने हमें परेशानियों से बचा के रखा है। परेशानियां आने से पहले ही वह उनका समाधान कर देते हैं। उनके महासमाधि लेने के बाद भी हम उनके सुरक्षा कवच के तहत हैं। एक बार देहरादून से लौटते टाइम गाजियाबाद के पास हमारी गाड़ी का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। हमने धातु उखड़ने की आवाज़ सुनी और हमारी गाड़ी में बहुत ज़ोर का झटका लगा, लेकिन हम पूरी तरह सुरक्षित थे। हमें एक खरोंच तक नहीं आई थी। गाड़ी भी वापस चलाकर लेकर जाने की हालत में थी, लेकिन जिसने भी गाड़ी देखी वह शॉक्ड रह गया कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी। हमारा ड्राइवर जो हमें एम्पायर स्टेट लेकर जाता था बहुत निराश हुआ कि उसे गुरुजी के दर्शन का अवसर नहीं मिला। गुरुजी की महासमाधि के बाद उसने गुरुजी का स्वरूप मांगा। उसकी पत्नी को दूसरा बच्चा होने वाला था, क्योंकि उनका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ था तो वे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और डॉक्टर्स ने इस बार भी सर्जरी होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बताई थी। उसकी पत्नी ने गुरुजी से नियमित रूप से प्रार्थना करनी शुरू की। एक शाम अगरबत्ती जलाते टाइम उसने मन में सोचा, गुरुजी मैंने तो आपको देखा भी नहीं। अगली सुबह गुरुजी ने उसे दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और बोले कि उसे लड़का होगा और वो भी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से। 1 महीने के अंदर पति पत्नी को लड़का हुआ, अनडाउटेडली नॉर्मल डिलीवरी से। हमने हमेशा अपने आसपास उनकी प्रेजेंस और मार्गदर्शन को फील किया है और वह हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझबिन कौन करे। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ और गुरु जी का शुक्राना करता हूँ इतनी अपार ब्लेसिंग्स के लिए, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे प्रदीप और वंदना जैन का। हमारी शादी को 6.5 साल हो गए थे, पर हमें कोई बच्चा नहीं था। हमने सब कुछ आजमा कर देख लिया था। सब मशहूर डॉक्टर्स के पास होकर आए थे, पर निराश हुए थे। सबने हमें सिर्फ उम्मीद ही दिखाई। हम बाबा और तांत्रिक के पास भी गए और बहुत पैसा बर्बाद करके आए। गुरुजी से मिलने के बाद एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया। मेरे पिछले 2 महीनों से अल्ट्रासाउंड हो रहे थे
और मेरी फॉलिकल स्टडी जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उससे जो डॉक्टर्स थे वो खुश नहीं थे। 26 जून को डॉक्टर ने मुझे आने से मना किया क्योंकि मेरी साइकिल ठीक नहीं थी। उस शाम मैं गुरुजी के पास गई और उनके साथ मंदिर में सुबह के 2 बजे तक थी। 27 जून को किसी कारण से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। वह मेरी रिपोर्ट देखकर हैरान था। जो फॉलिकल पहले बढ़ नहीं रहा था, अब एक अच्छे अगाड़ी का हो गया था और बिना किसी इंजेक्शन के फट गया। चमत्कार हो गया था। उस दिन से गुरुजी हमारे लिए सब कुछ है। मुझे पीरियड्स नहीं हुए और मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो वो होंगे भी नहीं। मेरे पति को 5 सालों से स्लिप डिस्क की परेशानी थी। वह ज़मीन पर बैठ नहीं पाते थे, लेकिन गुरुजी के पहले दर्शन पर ही बिना किसी परेशानी के वह ज़मीन पर 4 घंटे बैठे और अब उनकी ये परेशानी दूर हो गई है। ट्रीटमेंट के लिए गुरुजी का आशीर्वाद ही काफ़ी होता है। मेरे पिता का भी उपचार हुआ। पिछले 35 सालों से उन्हें डायबिटीज़ थी, जिसका इलाज कोई भी डॉक्टर कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाया था। उनकी जो शुगर लेवल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते थे, पर आज वो खुश है। इसके बावजूद कि गुरुजी के यहाँ वो मीठा बहुत खाते थे, मीठा प्रसाद खाते थे, पर सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की प्रेजेंस में गुरुजी का प्रसाद खाते थे। और संगत जी देखिए, उनकी डायबिटीज़ का जो लेवल था, उनके शुगर का जो लेवल था, वो कभी नहीं बढ़ा। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि गुरुजी स्वयं भगवान हैं। बस आप विश्वास रखिए संगत जी, गुरुजी महाराज पे भरोसा रखिए, उनकी ब्लेसिंग्स पे भरोसा रखिए, उनकी प्यार पे भरोसा रखिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर होगी। शुक्राना गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतनी अपार ब्लेसिंग्स के लिए जो कोई भी नहीं कर पाया, वो गुरुजी महाराज ने किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर, गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करे, बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारा ब्लेस करे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप तक रहे और आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, उनसे मांगिए नहीं, उनको मानिए। फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सब पर कैसे होती है। गुरुजी को बस दिल से याद कीजिए संगत जी, उनसे प्रे कीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स की पुकार कीजिए। फिर देखिए गुरुजी की चमत्कार, जो गुरुजी के बड़े बड़े चमत्कार है। गुरुजी छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी पूरी करते हैं, आपकी छोटी से छोटी विश भी सुनते हैं। वो हर तरह की, हर एक इंसान की ब्लेसिंग्स को, हर एक इंसान को ब्लेस करते हैं।
हर एक की विश को पूरा करते हैं संगत जी। इसलिए आप भी गुरु जी को बस दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।